हर हर महादेव गाइस। मैं हूं देवेंद्र और आप आए हो मेरे चैनल माइंडसेट ट्रेडर पे। तो गाइस, आज का जो वीडियो है, ये वीडियो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो होगा बिगिनर्स लोगों के लिए। इंटरमीडिएट्स या फिर एडवांस लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आता है। तो ये बेसिकली बिगिनर्स लोगों को बहुत इशू होता है, या फिर उन्हें समझ नहीं आ पाता कि ये सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। और उन्हें जब समझ आ भी जाता तो वो बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं चार्ट की वजह से, कि जब चार्ट एक ट्रेंडिंग में होता है, वॉलेटाइल होता है, तो भूल जाते हैं कि भाई कहाँ मार्क करूँ मैं, कहाँ कहाँ मार्क करूँ मैं, कि ये मुझे समझ में आए। भाई जो भी मार्क कर रहा हूँ वो तोड़ के यहाँ चला जाता है, वहाँ चला जाता है। तो ये बेसिकली कंप्लीट वीडियो होगा जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो जो मेरे सामने चार्ट खुल रखा है, ये है आईसीआईसीआई बैंक का, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो आप हमारे सामने ये चार्ट देख रहे हैं, अब ये जो चार्ट है, हम बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझने के लिए, या फिर इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बात करने से पहले हम देखेंगे कि कौन से टाइम फ्रेम ज़्यादा सूटेबल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए। तो हम मोस्टली यूज करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम और या डेली टाइम फ्रेम। तो जब हम ये दोनों कैसे बड़े टाइम फ्रेम्स हैं, तो यहाँ पे जो भी कैंडल्स बनते हैं वो ज्यादा कैंडल्स बनते हैं। जब ज्यादा कैंडल्स बनते हैं तो वो बेसिकली एक मेजर, या फिर हमें वो इंडिकेट करता है, हमें बताता है कि वो कौन से टाइप का सपोर्ट बना है, कौन से टाइप का रेजिस्टेंस बना है, वो ज्यादा स्ट्रांग है या ज्यादा बहुत ज्यादा वीक है। उस बारे में हम पता चलता है। और हम जानेंगे कि ये अब धीरे धीरे हम समझेंगे पूरे वीडियो में कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है, वीक सपोर्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या होता है, वीक सपोर्ट वीक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो चार्ट है मेरे सामने, अब इसे हम देख रहे हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब जो ये दिख रहा है, जैसे कि हम सभी को पता है, मार्केट मूव करता है सपोर्ट टू रेजिस्टेंस। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं। सपोर्ट से एक रेजिस्टेंस लग जाता है। इसको और ज्यादा डिटेल में बोलूं तो एक डिमांड जोन से सप्लाई जोन तक जाता है। डिमांड जोन क्या होता है, बेसिकली सपोर्ट जोन को ही डिमांड जोन कहा जाता है, और जो सप्लाई जोन होता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। एग्जांपल, जो ये रिसेंट टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये अभी रिसेंटली सारे चार्ट्स बने हैं। तो एक बार बता देता हूँ आपको बना के, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो यहाँ पे मैं जो बनाने जा रहा हूँ, ये बेसिकली है सपोर्ट। और हाँ गाइस, सपोर्ट एक कह सकते हैं वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे नहीं डिपेंड रहता है, फिर एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं रहता कि बस यहाँ ये प्राइस आ गया भाई यहीं से वो उल्टा जाने वाला है। नहीं, सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट जोन होता है जहां पे वो प्राइस के एरिया में आता है, वहां से रिजेक्शंस लेके जाता है। और ये हमें कैसे पता चलता है, इसके प्रीवियस, इसके हिस्ट्री, हम कह सकते हैं चार्ट क्या हुआ है उस हमें वहां से पता चलता है। एग्जाम्पल, ये है 10 तारीख का, अभी 10 जुलाई का नहीं सॉरी, ये 7 जुलाई का चार्ट है। अगर इसको भी पीछे लेके जाओ, इसके पहले भी यहाँ पे एक जोन बना हुआ है, ये देखो, ये रहा उसका जोन। प्राइस क्या होता है ना, कि वो एक जोन तक आता है, वो जोन से रिजेक्शन लेता है, एक पर्टिकुलर प्राइस से नहीं, एक जोन से रिजेक्शन लेगा। वहां पे अपना बनाएगा एक जोन कि अच्छा हाँ ये मेरा एक जोन बन गया, सपोर्ट जोन, ये बन गया मेरा रेजिस्टेंस जोन। अब इसके बारे में और बात करते हैं, तो ये जो मैंने अभी बनाया है, ये है हमारा कह सकते हैं एक सपोर्ट है। ठीक है, रिसेंट टाइम का ये सपोर्ट है। और एक सेकेंड, इसे हम कह सकते हैं कि रिसेंट टाइम का सपोर्ट है। ये जो मैंने बनाया है, इसे कहेंगे हम सपोर्ट या डिमांड जोन, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमें तो मालूम पड़ गया अभी सपोर्ट क्या होता है। अब हम पता करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस गाइस कुछ नहीं, ये होता है, ये जो मैंने ऊपर बना दिया अचानक से, ये है हमारा रेजिस्टेंस। अब इसे और ज्यादा डिटेल में समझते हैं। जब भी प्राइस एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक मूव करता है, और फिर वहां से रिजेक्शन या फिर वहां से वापस से प्रीवियस प्राइस पे आता है, या उसके प्रीवियस प्राइस तलक आता है, उसे हम कहेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस। अभी ये रहा, जो यहाँ पे देख सकते हैं,
जब मार्केट इस जोन में था, ठीक है, ये देखते, जब मार्केट अपने यहाँ पे था, यहाँ से मार्केट ने मूव किया ऊपर की तरफ, यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन किया, काफी ज्यादा टाइम सस्टेन किया, काफी ज्यादा सस्टेन कर लिया। तो ये जो सस्टेन किया है, जिसे ब्रेक नहीं कर पाया, इसे हम कहेंगे हमारा रेजिस्टेंस। जब भी मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाए और ऊपर जाने के बाद वहां से रिजेक्शंस ले, मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शंस ले, तो वो हमारा होता है रेजिस्टेंस। अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और एक वीक रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या होता है मैं बताता हूँ। जब ये एग्जांपल, ये देखो, ये जो ऊपर की तरफ बना है, ये जो मैंने ऊपर की तरफ बनाया है, एक तरीके का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसे मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड। ये जो है, ये है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। वीक रेजिस्टेंस क्या हुआ? वीक रेजिस्टेंस कुछ नहीं भाई, ये है, ये हमारा वीक रेजिस्टेंस। क्यों ये वीक रेजिस्टेंस मैंने कहा इसे? क्योंकि प्राइस आया, इसे ब्रेक किया, वापस आया, अटका, फिर वापस इसे ब्रेक किया, वापस आया, नीचे गया, फिर वापस, कुछ दिन के बाद इसने यहाँ पे भी ब्रेकआउट दे दिया। ये अभी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कितने टाइम यहाँ पे रुका है, 1 2 3, वापस से कितने मिनट, कितने, क्या कहते हैं उसे, कितने देर तक सस्टेन किया, यहाँ पे हम देखेंगे। टोटल उसने, एक सेकेंड, ये टोटल इसने 12 दिन तक यहाँ पे सस्टेन्स किया, वापस से यहाँ पे कुछ दिन तक सस्टेन किया है, 5 6 दिन। तो ये हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग। अब ये वीक क्या है? इसने आया, एक बार लिया, एक बार में तोड़ा, एक दिन रुका, अगले दिन तोड़ दिया उसके, फिर वापस से रुका, नीचे गया, फिर वापस। तो ये वीक रेजिस्टेंस है। इससे हम ये नहीं कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, क्योंकि इसे बार बार तोड़ रहा है, आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे ट्रक रहा है, उसका फिक्स ही नहीं हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे वीक रेजिस्टेंस। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या, यहाँ पे अभी तो उसने तोड़ा नहीं है, और ना ही अभी एक बार इसको तोड़ने के बाद यहाँ पे इसको नीचे नहीं गया। एक और बात, जब हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करते हैं, जब मार्केट में मूवमेंट आती है, जब मार्केट मूव करता है, क्या होता है ना, कि ये जो आप यहाँ पे ट्रेंड देख पा रहे हो, एक सेकेंड, ये जो आप यहाँ से ट्रेंड देख पा रहे हो ऊपर की तरफ का, इतना लंबा चौड़ा रैली, ये क्या है? ये रैली कहाँ कैसे आया, इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था कि, सिंपल लैंग्वेज में अगर एक बिगनर्स के लिए कहूँ, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस मैंने बनाया है, ये पहले सपोर्ट हुआ करता था। सपोर्ट में क्यों कह रहा हूँ? जब भी मार्केट रेजिस्टेंस, जैसे कि एग्जांपल ये था रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जो मैंने ये वाला कैंडल की बात, यहाँ पे जो कैंडल्स जितने सारे हैं, ये जो जोन है, ये रेजिस्टेंस था, क्योंकि यहाँ पे वो ऊपर की तरफ मूव किया, रिजेक्शन लिया, काफी ज्यादा रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया, फिर वापस से रिजेक्शन लेके एक बार तोड़ने की कोशिश किया, नहीं तोड़ पाया, फिर वापस सस्टेन किया, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ रैली दिया। तो ये पहले रेजिस्टेंस था। जब कोई एक रेजिस्टेंस टूटता है, तब वो रेजिस्टेंस टूटने के बाद उसे हम कहेंगे सपोर्ट, क्योंकि जब वो रेजिस्टेंस टूट जाता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर वो जब वो रिटेस्ट रिटेस्ट क्या होता है, ये टूटा, मार्केट ऊपर गया, जब वापस नीचे आके वहां पे वापस से थोड़ी देर सस्टेन किया, तो उसे हम कहेंगे सपोर्ट जोन। तो रेजिस्टेंस टूटने के बाद जब मार्केट वापस से वहां पे आके रुकता है, सस्टेन करता है, तो उसे हम कहेंगे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बन चुका है। यही हरदम होता है, जब भी एक रेजिस्टेंस टूटता है, तो हमें एक ऊपर की तरफ अच्छी खासी रैली, अच्छे खासे पॉइंट्स की रैली देखने मिलती है। जब नीचे टूटता है सपोर्ट, तब हमें अच्छा खासा नीचे की तरफ रैली देखने मिलती है। ये बेसिक सा था। तो जब यहाँ पे हमारा एक, क्या कहते हैं, सपोर्ट जोन, एक डिमांड जोन, जब यहाँ पे टूटा, टूटने के बाद ये रेजिस्टेंस बन गया, जैसे यहाँ पे टूटा, काफी ज्यादा टाइम सस्टेन किया, नीचे गया, नीचे जाने का जब वापस ऊपर आया, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। कितने बार रिजेक्शन लिया, 1 2 3 4 बार रिजेक्शन लिया। जब इसने ब्रेकआउट दिया इसका, फिर वापस आया, नीचे रिटेस्ट करने आया था। जैसे मैंने कहा कि जब भी मार्केट एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, सपोर्ट का ब्रेकआउट करता है, जब वो रिटेस्ट करने आए सेम स्पॉट पे, और फिर वहीं से वो वापस से ऊपर की तरफ जाए या फिर नीचे की तरफ जाए, उसके अपोजिट साइड पे, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का इंडिकेशन देता है हमें। तो जैसे कि यहाँ पे इसने तोड़ा, एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आया,
वापस रिटेस्ट किया, अभी यहाँ से वापस से जब रैली किया तो ये बन चुका है हमारा सपोर्ट जोन। तो जब एक बात समझ के चलते, जब जब मार्केट अब यहाँ पे आएगा तो सपोर्ट का काम करेगा। मोस्ट लाइकली जब मार्केट इस प्राइस पे आए तो यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ रैली देखने मिले, जो कि यहाँ पे बार बार हो रहा था। जब मार्केट यहाँ पे काफी ज्यादा ये रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे रहा था, एक रेजिस्टेंस पे सस्टेन कर रहा था, जब यहाँ से इसे ब्रेकआउट आया और जब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन चुका, तब मार्केट आ रहा है बार बार रिटेस्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है। अभी भी रिटेस्ट किया, मोस्ट लाइकली हो सकता है आने वाले दिनों में ये शायद इसे तोड़ दे या फिर यहाँ से ऊपर रिटेस्ट करे, हो नो। अभी यहीं पे देखा जाएगा, जब रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस भी यही काम करता है। हम जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो ऊपर रुकेगा 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 रुकेगा, नीचे भेज देगा, तो यही चलता रहता है। उसके बाद अगर हम समझे कि अगर इसे और एक बड़े टाइम फ्रेम पे और स्ट्रॉन्ग और वीक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात किया जाए, तो डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। डेली टाइम पे फ्रेम इज बेसिकली पर डे का चार्ट, या फिर पर डे का एक कैंडल। जैसे यहाँ पे एक कैंडल जो भी वो एक दिन का कैंडल है, तो यहाँ से हम अच्छे से समझेगा कि यहाँ पे सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। अब जैसे कि ये जो मैंने रिसेंटली बनाया था, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि जब मैंने जो ये पहले वाला प्रीवियस बनाया था, मैं बोल रहा था इसे जब ये रेजिस्टेंस था पहले, फिर ये सपोर्ट बन चुका। ये जो प्रीवियस है, अभी प्रीवियस वाला क्या है, सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस है। इसे तोड़ा, ऊपर गया, ऊपर रेजिस्टेंस बनाया, नीचे आया, इसे सपोर्ट बना लिया। तो ये जो ये अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, क्यों, काफी ज्यादा टाइम इसने सस्टेन किया है। देखो कितना ज्यादा टाइम सस्टेन किया, कितने ज्यादा बार रिजेक्शंस लिए इसी पॉइंट से, तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग। पर ये जो है ये अभी रिसेंटली फॉर्म हुआ है, इसे हम कहेंगे वीक, क्योंकि यहाँ पे मार्केट सस्टेन ही नहीं, मार्केट तोड़ देता है इसे। मार्केट आता है तोड़ देता है, पर इसके प्रीवियस जो इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है इसे नहीं तोड़ पा रहा है, इसलिए ये वीक है और इसके ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग है। ये वीक रेजिस्टेंस, ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, सिंपल लैंग्वेज। अब अगर प्रीवियस की बात किया जाए कि चल भाई अब पहले का बता, यहाँ पे तो सिंपल था, समझ गया, जब मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल थी या फिर मार्केट ट्रेंडिंग थी तब का बता। तो आते ये रहे, ये वॉलेटाइल मार्केट आया, ये ट्रेंडिंग मार्केट था हल्का सा। अब बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या है। एग्जाम्पल ये देखते, जो ये है, ये क्या काम कर रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला, एक सपोर्ट जोन, एक रेजिस्टेंस जोन, एक बेसिकली जोन होता है। उसे हम ये नहीं कह सकते कि भाई तू इस प्राइस पे आया अब यहाँ से तू मूव दे, नहीं। ये था रेजिस्टेंस पहले, इसे तोड़ने के बाद ये बन चुका है सपोर्ट। जैसे कि मैंने पहले कहा, यहाँ से आया, रिजेक्शन लिया, नीचे की तरफ एक शार्प फॉल, ऊपर एक अच्छा खासा मूवमेंट में जा रहा था, काफी ज्यादा मूवमेंट थी, पर इस जोन पे आने के बाद वापस से रिजेक्शन लिया, वापस से नीचे की तरफ उससे ज्यादा फॉल दिया, फिर यहाँ पे आया। अब यहाँ पे ये तो था, चलो मान लिया इसे, ये तो भाई रेजिस्टेंस है, चलो ये तो तुम्हें समझ गया होगा अब तक, ये एक रेजिस्टेंस का काम किया। अब इसका सपोर्ट क्या होगा, इसका सपोर्ट ये था, यहाँ से हम मार्क कर लेंगे कि इसका सपोर्ट जोन ये है बेसिकली। अब मार्केट में क्या होता है ना, कि जब भी मार्केट एक अच्छी खासी रैली दे देता है या फिर पहले बहुत ज्यादा मूवमेंट आ गया रहता है, जैसे कि यहाँ पे, यहाँ से मार्केट क्या हुआ कि, एक सेकेंड, जब मार्केट ने यहां से लेके इतना जब रैली दे चुका है, कितने ज्यादा पॉइंट्स की रैली है, पर यहाँ पे उसने अपना सपोर्ट जोन तोड़ा, पर सस्टेन नहीं किया, तुरंत ऊपर की तरफ चला गया। ये क्यों होता है, इसे हम कहेंगे लिक्विडिटी जोन, जो मैं आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में इसके बारे में। बस मैं कह रहा हूँ कि जब भी मार्केट एक सपोर्ट तोड़ता है तो हमें चेक करना होता है कि उसके पहले उसने रैली कितनी की है, छोटी सी रैली है या बड़ी सी रैली है, उसे तोड़ रहा है कि रिस्पेक्ट कर रहा है। जब एक बड़ी सी रैली आती है और वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस तोड़ता है, तो मोस्ट लाइकली वो ऊपर की तरफ रैली देखने ना मिले, जब उल्टा वो उसे रिस्पेक्ट करके नीचे आ जाएगा या फिर उसे रिस्पेक्ट करके ऊपर चला जाएगा, जो यहाँ पे साफ साफ देखने मिल रहा है। सेम गोज विद यहाँ पे। अब ये जैसे ये भी, हर एक सपोर्ट हर एक रेजिस्टेंस आपस में काम करता है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये सपोर्ट है ये सपोर्ट है, नहीं। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या, बेसिकली मार्केट ने एक ट्रेंड दिया ऊपर की तरफ, ये रेजिस्टेंस था, इसको तोड़ने के बाद ये सपोर्ट बन चुका। अब इसके ऊपर जो था होगा प्राइस, या फिर जहाँ पे मार्केट मूव दिया होगा वो रेजिस्टेंस का काम करेगा।
अब उसको जब तोड़ देगा तो मार्केट अब वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा। ये चलता रहता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में बेसिकली क्या होता है, प्राइस हमेशा ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ जाता है, ये लॉन्ग टर्म विजन के साथ। शॉर्ट टर्म में हम देखते हैं ये सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन यही चलता रहता है। अगर ये चीज क्लियर हो गई हो तो ठीक है। एक और बार अगर एग्जांपल दूं मैं, तो चले आते हैं यहाँ पीछे। अब जैसे कि ये जोन हो गया, मार्केट काफी ज्यादा यहाँ पे साइडवेज रहा है, ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं रहा। ये साइडवेज मार्केट क्या है, साइडवेज मार्केट आपस में एक काम करता है, जैसे कि ये रहा मार्केट, या फिर एक चार्ट देखने में काफी ज्यादा डरावना कह सकते हैं, या फिर काफी ज्यादा कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड लगता है। बट जब भी हम उसके एक लेवल्स मार्क कर लेते हैं, जब उसके हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, तो हमें थोड़ा सा आसान लगता है, या फिर हल्का सा थोड़ा हमें हेल्प मिलता है कि चल भाई मार्केट यहाँ से यहाँ मूवमेंट दे रहा है। नहीं तो ऐसे क्या लगता है कि मार्केट कहीं से भी कहाँ पे भी मूवमेंट दे रहा है। बट जब हम एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं तो हमें लगता है कि नहीं भाई, मार्केट इसके इसके बीच में, जब भी मार्केट एक रेजिस्टेंस जब टच करेगा तो हमें पता है कि भाई यहाँ से एक फॉल देखने मिल सकता है, तो हम वहां पे एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं रेजिस्टेंस पे। जब भी सपोर्ट किधर है तब हम वहां पे लॉन्ग प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग की तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मूवमेंट देगा लॉन्ग की तरफ। लॉन्ग और शॉर्ट बेसिकली होता है, जब हम बाय करते हैं, जब हम सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा हम तब बाय करते हैं, हम उसे कहेंगे लॉन्ग। जब मार्केट नीचे जाएगा तो हम, और हम जब वहां पे सेल करते हैं तो हम उसे कहेंगे शॉर्ट। तो यही चलता रहता है। तो थैंक यू गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलना, और हमारे चैनल के साथ बने रहना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि आप हमारे आने वाले अगले वीडियोस ना मिस करें। थैंक यू गाइस।